आज के वीडियो में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग बनाने सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, सीधी रेखा में, ठीक है, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो इसमें एक नंबर आपका यहाँ पे सही है। क्या होगा? सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। फिर प्रकाश तरंग उदाहरण है, ठीक है, ये ध्वनि तरंग का या विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या परासरक तरंग का, तो इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, यानी कि चुंबकीय तरंग का। ठीक है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ठीक है, निर्वात करने का मतलब वैसा जगह, ठीक है, पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर वो जगह जहाँ पे आपका हवा भी नहीं है, ठीक है, तो उस जगह को निर्वात बोलेंगे। तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका 1 नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार होती है? ठीक है, तो समतल दर्पण में मतलब जिस दर्पण में हम लोग घर में अपने आप को देखते हैं ना, वो समतल दर्पण का उदाहरण है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है? 4 नंबर है, आभासी और सीधा। हम अपने आप को कैसा देखते हैं? सीधा देखते हैं, और अंदर जो रहता है वो हम नहीं रहते हैं ना, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब रहता है। ठीक है, तो आभासी और सीधा बनता है। ठीक, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। ठीक है, तो समतल दर्पण का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो समतल दर्पण का जो त्रिज्या है वो इन्फिनिटी होगा। ये देखिए, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको इन्फिनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इन्फिनिटी होगा, अनिश्चित जिसको बोलते हैं, अनिश्चित होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी है ये। ठीक है, अगर अनिश्चित लिखा रहता है तब उसको टिक लगाइएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ऐसा करके रहता है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब अगर वक्रता त्रिज्या समझ रहे होने से कोई भी दर्पण, मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ठीक है, तो ये कहीं तो किसी जगह जाके गोल होगा, तो जो केंद्र रहेगा वहाँ से यहाँ तक का दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। अब ये समतोल है, अब बताइए कहाँ जाके गोल होगा, हमको नहीं पता है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा हम लोग को नहीं पता रहेगा। इसके लिए ये क्या होगा आपका? ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अनिश्चित होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अब जब इसका हमको समतल दर्पण का त्रिज्या ही नहीं पता है तो फोकस दूरी कैसे पता रहेगा? तो ये भी क्या होता है? अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे देखिए, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो आपको पता है, अगर मान लेते ये समतल दर्पण है, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे 100 मीटर पे 100 सेंटीमीटर पे खड़ा है तो पीछे 100 सेंटीमीटर पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसका आदमी का और प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ 100, फिर यहाँ से यहाँ 100, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 200 है, यानी कि जो 2 नंबर है यहाँ पे देखिए 200, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये 2 नियम है, आपको पता है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है, ठीक क्या है? प्रकाश के नियम लागू होते हैं, ठीक है, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी परावर्तक पृष्ठों पर। मतलब कोई भी जगह जहाँ से प्रकाश परावर्तन हो रहा है, जहाँ से प्रकाश टकरा रहा है वापस आ रहा है, वहाँ पे ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को यहाँ पे देखिए ए आंसर लिखा हुआ है, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, जबकि मेरे हिसाब से ये होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किताब में ध्रुव लिखा हुआ है। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या का क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा, ऐसे करके आप फिगर बनाते हैं। ठीक है, कहीं पे आप यहाँ पे सी लिखते हैं वक्रता केंद्र, और इसके और यहाँ पे पी रहता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ P यहाँ से और बीच में कहीं जाके F रहता है, तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या है, उसका आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, आधा बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, अभिसारक दर्पण क्या है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारक दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अभिसारक, इसको याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को अभिसारक दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो आपका संबंध है वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होगा, यानी कि r बराबर 2f। तो ये आपका आंसर है, r बराबर 2f। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 आंसर होगा, यानी कि दूसरा वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगा, आधा होगा। जैसे यहाँ पे भी था, तो आधा कितना होता है, 32 का आधा 16, तो ये आपका 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक, तो आपको पता रखना है कि अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग आखिरी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी दर्पण का जो फोकस दूरी कैसा होता है वो आप आसानी से क्या है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को अगर देखे हैं ना आप, तो मैं आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आपको कभी आप नहीं भूलेंगे कि मतलब कौन सा दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, अभी एक मान लेते हैं यहाँ पे इस खाली में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप ये कौन सा दर्पण हो गया, ये उत्तल हो गया। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो गया, इधर कर देंगे तो अवतल हो गया। अब अगर ये इधर पे गोल हो रहा है तो इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा, केंद्र भी इधर होगा, फोकस दूरी भी इधर का सब होगा। अगर ये इधर गोल हो रहा है तो इसका इधर होगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सब इधर होगा। ठीक है, अब बताइए अगर ये आपका जो है दर्पण और ये यहाँ पे दर्पण। ठीक है, तो जहाँ पे दर्पण है उसमें सोचिए कि यहाँ पे वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है, दर्पण को सीधा सीधा वाई अक्ष मानना है, इधर एक्स अक्ष रहेगा। अब बताइए जो अवतल दर्पण है, ये इधर पे अगर एक्स अक्ष ऐसा, वाई अक्ष ऐसा रहता है, तो एक्स अक्ष कैसा रहता है, एक्स अक्ष कैसा रहता है, इधर पे कैसा रहता है, प्लस रहता है ना, +1 +2। ठीक है, मतलब इधर पे प्लस रहता है, इधर पे माइनस रहता है, ये इधर पे क्या रहता है, प्लस रहता है, और इधर पे माइनस रहता है। यानी कि जिस दर्पण का दाहिना साइड में क्या होगा, आपका वक्रता केंद्र फोकस दूरी जो भी होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, और बायां साइड में जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा। याद रहेगा, आपको सिंपल ये याद रखना है कि आप ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ इस साइड प्लस में होता है, इस साइड माइनस में होता है, सब उसी को याद रखना है। ये आपका दर्पण है, ये इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चन एक एक करके अगला एक एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है ना जब मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।